तीसरा प्रश्न था कि संसार में कल्याणकारी क्या है। राजकुमार जी ने 3 उंगलियां दिखाई। संसार में कल्याणकारी 3 वस्तुएं हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। राजकुमारी महामंत्री की वार्ता से और राजकुमारी के इशारे के आंसरों से बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद उसका विवाह हो जाता है, फिर तो बात की बात है, जो हुआ सो। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज अगर कोई व्यक्ति मूर्ख हो और विद्वानों के सामने अगर उसको अपनी विद्वत्ता दिखलाना हो तो सबसे बढ़िया है कि मौन धारण कर ले। लगता है राजा और मंत्री के सामने ये लोग बोलने में हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे, इसलिए मौन धारण करके अपनी तपस्या का नाटक दिखा रहे हैं। वार्ता करते हुए आ रहे थे, इतने में एक श्रुतसागर महामुनिराज जो आहार करके थोड़े से लेट हो गए थे, लगता है कहीं दूर आहार करने चले गए होंगे, तो आहार करके थोड़े से लेट हो गए थे और गुरुजी की आज्ञा को नहीं सुन पाए थे। वो वहां से आहार करके वापस लौट रहे थे। राजा और मंत्री की वार्ता को उन्होंने सुन रहे थे कुछ कुछ। इतने में मंत्री कहते हैं, देखा महाराज, एक वो देखिए सामने से तक्रम पीत्वा, तक्र को पीकर के ना, मट्ठे को पीकर के ये सामने से मूर्ख बैल चला आ रहा है। मुनिराज ने ये शब्द सुन लिए और कहा, मंत्री महोदय, तक्रम पीत्वा, तक्र पीला नहीं होता है, तक्रम शुक्लम, तक्र तो शुक्ल यानी कि श्वेत होता है। यहां से वार्तालाप प्रारंभ हो गया, शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। और श्रुत सागर तो श्रुत सागर थे, स्याद्वाद और अनेकांत विद्या के पारगामी। उन्होंने देखते ही देखते क्षण में मंत्री को शास्त्रार्थ में हरा दिया। राजा ने कहा, मंत्री महोदय देख लिया आपका पांडित्य। अरे ये महामुनिराज है, घर द्वार को, वस्त्रों को, आभूषणों को, दुनियादारी को त्याग करके महातप धारण करने वाले हैं। इन जैसे महामनुष्य, महातपस्वियों की तुम्हारे सामने क्या सानी है। और मंत्रियों ने छल से क्षमा याचना कर ली, लेकिन मन में बैर भाव धारण कर लिया। ठीक है, अभी राजा के सामने तो कुछ नहीं कहते हैं, बाद में बताएंगे। श्रुत सागर महामुनिराज पहुंचते हैं अपने गुरुदेव के पास और पहुंचते ही रास्ते का जो मंत्रियों से वार्तालाप हुआ था पूरा ज्यों का त्यों अपने गुरु को बालकवत सुना देते हैं। गुरु कहते हैं, श्रुत सागर, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम्हारे कारण से पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग आएगा। श्रुत सागर सोच रहे थे कि हम तो जिन शासन को जयवंत करके आए, मंत्रियों को शास्त्रार्थ में हरा करके आए, गुरुजी तो हमारी पीठ ठोकेंगे, बहुत अच्छा किया बेटा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हो गया। गुरु कहते हैं, तुम्हारे कारण पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग आएगा, बहुत बुरा हुआ। श्रुत सागर, मैंने सभी शिष्यों को आज्ञा दी थी कि तुम्हारे लिए मौन रहना है, क्या तुमने आज्ञा नहीं सुनी थी? बोले, महाराज मैं आहार से थोड़ा सा लेट हो गया था, आज्ञा नहीं सुन पाया था। मेरी गलती को, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और हे भगवान, आप मुझे ऐसी आज्ञा दो जिससे पूरे संघ का उपसर्ग बच सके। आचार्य कंपन, एक और कुआं, दूसरी ओर खाई, एक और पूरे संघ की रक्षा का सवाल है, एक और एक शिष्य की रक्षा का सवाल है। कुछ सोच के विचार करके श्रुत सागर मुनि से कहते हैं, श्रुत सागर, आज की वार्ता का बिना गुरु की आज्ञा के वार्तालाप करने का प्रायश्चित यही है कि जिस स्थान पर तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ था उसी स्थान पर जाकर के जिनेंद्र भगवान की खड्गासन मुद्रा में तुम पूरी रात्रि प्रतिमा योग धारण करो। और श्रुत सागर बिना किसी तर्क वितर्क के गुरु आज्ञा को स्वीकार करके वहां पर पहुंच जाते हैं। शहर का व्यस्ततम चौराहा जहां पर वार्तालाप हुआ था, वहां जाकर के पूरी रात के लिए ध्यान योग को धारण कर लेते हैं। और वे मंत्री एक स्थान पर पहुंच करके योजना बनाते हैं, जैसे भी होगा
राजा के सामने तो हम कुछ नहीं बोले थे, लेकिन अब रात्रि में इन साधुओं को नहीं छोड़ेंगे। और चारों मंत्री साधुओं के मारने का प्लान करके हाथ में तलवार लेकर के निकल पड़ते हैं। रात्रि के अंधेरे में चलते चलते देखते हैं, अरे दूर से कौन खड़ा है चौराहे पर। नजदीक चल करके देखते हैं, जैसे नजदीक होते हैं, अरे ये तो वही है जिससे हमारा शास्त्रार्थ हुआ था। ओ रात्रि में ध्यान का ढोंग कर रहा है यहाँ खड़ा होकर के, अभी हम देखते हैं। और चारों सलाह करते हैं, वास्तव में हमारा शत्रु तो यही है, हमारे अपमान का कारण भी यही है। बेचारे वे तो 700 मौन लेकर के बैठे हुए थे, किसी से कुछ बोले नहीं थे, इसने ही मेरा अपमान किया है राजा के सामने, पहले इसको ही निपटा देते हैं। अब बलि कहता है, नमुची तुम तलवार से घात करो। नमुची कहता है, नहीं बृहस्पति तुम करो। बृहस्पति कहता है, नहीं प्रहलाद तुम करो। प्रहलाद कहता है, बलि तुम हम सबके नायक हो, नेता हो, बड़े हो, इसलिए तुम प्रहार करो। चारों में से कोई भी प्रहार करने के लिए तैयार नहीं होता है। ध्यान रखना, पापी अहंकार के वशीभूत होकर, कसाय के वशीभूत होकर पाप तो करता है, लेकिन ये भी अंदर में जानता है कि मुनि हत्या महापाप है। कोई भी पहले तलवार चलाने के लिए तैयार नहीं होता है। अंत में निर्णय होता है कि चारों मंत्री चारों कोने में खड़े होकर के एक साथ मुनिराज के ऊपर प्रहार करेंगे, और चारों एक साथ तलवार लेकर के मारने के लिए जैसे ही तलवार चलाने के लिए होते हैं कि नगर देवता ने चारों को मुनि बीच में और चारों मंत्री चार कोने पर खड़े हुए तलवार ऐसे लिए हुए, नगर के यक्ष ने उनको कील दिया। पूरी रात्रि गुजर गई, सुबह हुआ और नगर निवासी घर से बाहर निकले, और जैसे ही चौराहे पर ये अचंभा देखा, ये क्या, महामुनिराज खड़े हैं और राजा के 4 मंत्री तलवार लिए इस तरह से इनके चारों ओर खड़े हैं। ये खबर बिजली की तरह पूरे नगर में फैल गई। श्री वर्मा राजा के पास भी यह खबर पहुंची। राजा भी उस स्थान पर आया और उस दृश्य को देख करके संपूर्ण स्थितियों को समझ गया। जब सब इकट्ठे हो गए तो नगर देवता ने उनका जो कील लिया था उसको छोड़ दिया। राजा ने कहा, महामंत्री हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम हमारे जैसे धर्मात्मा राजा के महामंत्री होकर के इस तरह से महामुनिराजों के का घात करने के लिए तत्पर हो गए। तुम्हारे लिए तो मात्र मृत्यु दंड के अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा। श्रुत सागर महाराज उपसर्ग को दूर हुआ मान करके कायोत्सर्ग का विसर्जन कर देते हैं और राजा से कहते हैं, राजन दुष्टों के ऊपर सज्जन लोग हमेशा क्षमा भाव रखते हैं। चंदन अपनी शीतलता और सुगंधता कभी छोड़ता नहीं है, चाहे कुल्हाड़ी से मारा जाए। सोना अपनी पवित्रता कभी छोड़ता नहीं है, चाहे उसे कितना भी अग्नि में तपाया जाए। हे राजन, ये दुष्ट हैं, इन्हें क्षमा प्रदान की जाए। और चलते हैं अकंपन मुनिराज के पास, वो इनको क्षमा प्रदान करेंगे। मुनिराज के कहने से श्री वर्मा ने उन चारों मंत्रियों को सूली की सजा तो नहीं दी, लेकिन फिर भी बोले, महाराज इन्होंने ऐसे मुनि हत्या का कृत्य किया है, अब ये हमारे राज्य के महामंत्री पद के लायक तो नहीं है, इनको मैं मंत्री पद से हटाता हूं और काला मुंह करके इनको अपने देश से निकाला दे देता हूं। और श्री वर्मा राजा आचार्य अकंपन स्वामी के चरणों में जाकर के बार बार क्षमा याचना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारे नगर पधारे, हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाए और इस प्रकार के हमारे दुष्ट मंत्रियों ने आपके संग के ऊपर उपसर्ग किया, हम बार बार आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और श्री वर्मा राजा ने बार बार क्षमा याचना की।
चारों मंत्री यहां से अपमानित होकर चलते हैं वहां हस्तिनापुर नगरी। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अहरनाथ भगवान के जहां पर 3 कल्याणक हुए, गर्भ, जन्म और दीक्षा कल्याणक। ऐसी हस्तिनापुर नगरी, वहां का राजा महापद्म था, उसकी महारानी लक्ष्मीवती, उनके अनेक पुत्रों में विष्णु कुमार और पद्मराय प्रमुख थे। 8 कन्याएं थी। 8 कन्याओं को विद्याधर हरण कर ले गया था। उन कन्याओं का वैराग्य देख करके महापद्म को भी वैराग्य हुआ। उन्होंने विष्णु कुमार को बुलाया और कहा, विष्णु कुमार, आप हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं और मैंने अब संसार सब भोग लिया है। अब मैं चाहता हूं कि इस राजगद्दी को, इस राज्य के संचालन को आप संभालें। विष्णु कुमार कहते हैं, पिताजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस राज्य लक्ष्मी को और राज सिंहासन के क्यों छोड़ना चाहते हैं। बोले, बेटा, ये राज्य लक्ष्मी नरक का कारण है और ये सिंहासन दुर्गति का कारण है। ये विषय भोग, ये सब भविष्य में दुख देने वाले हैं। इसलिए मैं इन सबको छोड़ करके कल्याणकारी निर्वाण दीक्षा मुनिपद लेना चाहता हूँ। विष्णु कुमार बोले, पिताजी, अगर ये राज्य लक्ष्मी नरक को देने वाली है और ये राज सिंहासन दुख का कारण है ना, संसार भ्रमण का कारण है, तो मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ। जिस निर्वाण लक्ष्मी को आप पाना चाहते हैं, वही निर्वाण लक्ष्मी मैं भी पाना चाहता हूँ। और पिताजी, मैं भी आपके साथ में निर्वाण दीक्षा मुनि बनना चाहता हूँ। बहुत समझाया पद्मराय ने, लेकिन विष्णु कुमार नहीं माने और पिता के साथ दीक्षित हो गए। फिर अंत में पद्मराय, जो छोटा पुत्र था, उसको राज सिंहासन दे करके महापद्म नाम के चक्रवर्ती मुनि होकर के, तपस्या करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को पधार जाते हैं। और विष्णु कुमार महामुनि, ध्यान रखना, साधारण मुनि नहीं थे, तद्भव मोक्षगामी थे। साधारण मुनि नहीं थे। एकाकी धरणी भूषण पर्वत, ऐसा पर्वत जहां पर सर्प भ्रमण करते थे, जहां पर अजगर सांसें लेते थे तो आवाजें आती थी, जहां पर रात्रि भर शेर की दहाड़े सुनाई पड़ती थी, हाथियों की चिंगाड़ सुनाई पड़ती थी, जहां पर कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था, ऐसे भयंकर वन में जहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं आ सकती थी, ऐसे भयंकर जंगल में, पर्वत की कंदराओं में, पर्वत की गुफाओं में 4-4 महीने का, 1-1 महीने का, 6-6 महीने का प्रतिमा योग धारण करके आत्मा के शुद्धोपयोग में, ध्यान में निरंतर लीन रहने का प्रसार्थ और प्रयास करते थे। ऐसे विष्णु कुमार महामुनि का महान तप था। और यहां पर पद्मराय राजा बने। ये चारों मंत्री, बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति, ये चारों मंत्री पद्मराय के राज्य में पहुंच गए और अपने वाक चातुर्य से, वाक पटुता से मंत्री पद को प्राप्त कर लिया। एक दिन महाराज पद्मराय बड़े उदास बैठे हुए थे। बलि ने पूछा कि महाराज क्या बात है, आप बड़े परेशान से दिख रहे हैं। बोले, नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। बोले, नहीं, हम आपके मंत्री हैं, सेवक हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि आपकी हर चिंता को हम दूर करें। और पद्मराय ने कहा कि कुंभपुर का राजा सिंह कीर्ति हमसे सैन्य शक्ति में बड़ा चढ़ा है और अब हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है। पिताश्री के राज्य में पूरे 6 खंड हमारे थे और जैसे जैसे पिताश्री और भैया जब से गए हैं, तब से धीरे धीरे करके सभी राजा आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे हैं, कर नहीं देते हैं। और अब ये सिंहपुर का राजा, ये तो कभी भी हमारे ऊपर हमला करके हमारा राज्य छीन सकता है, बस यही चिंता है। बलि ने कहा, महाराज पद्मराय,
हम आपको वचन देते हैं 7 दिन के अंदर अंदर सिंह कीर्ति को जिंदा बंदी बना करके आपके चरणों में बिठा देंगे। वचन देते हैं अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बलि वचन दे करके जाते हैं चारों मंत्री, छल बल से सिंहपुर के राजा को जिंदा पकड़ करके बंदी बना करके ला करके पद्मराय के चरणों में मस्तक टिकवा देते हैं। पद्मराय बहुत प्रसन्न होता है, बोला बलि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं चारों मंत्रियों से, और मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं, जो मांगना हो मांग लो। बलि कहता है महाराज आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, हम लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप हमारा वरदान अपने पास ही रख लीजिए, और जब कभी हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तब हम वरदान मांग लेंगे। ध्यान रखना, एक नीति है, जब आप बहुत खुश हो तब किसी को वरदान मत देना, और जब आप बहुत दुखी हो तब किसी को अभिशाप मत दे देना, क्योंकि ये दोनों स्थितियां भविष्य में पश्चाताप का कारण होती है। बहुत खुश था राजा, बलि को वरदान दे दिया। अब वे 700 महामुनिराज संयोग की बात थी, विहार करते हुए हस्तिनापुर नगरी के उद्यान में आकर के रुके, और जब हस्तिनापुर नगरी के उद्यान में आकर के रुके, बलि नमुची को पता चला कोई 700 महामुनिराज आए हैं। सोचते हैं 700, उज्जैनी नगरी वाले भी 700 थे और ये भी 700 है, कहीं वे ही तो नहीं है। पता किया तो हाँ वे ही मुनिराज हैं। अब ये चारों बैठ करके मंत्रणा करते हैं कि भैया अगर उज्जैनी का रहस्य खुल जाएगा तो निश्चित रूप से पद्मराय हमें फांसी के ऊपर लटका देगा, क्योंकि इसका भाई भी महामुनि बना है, और सुना है कि इसके पिता जो महापद्म थे वे भी चक्रवर्ती थे, महामुनि बनकर के मोक्ष गए हैं। अगर इसको पता चलेगा तो फिर निश्चित फांसी पे लटका देगा। इसको पता चले इससे पहले हमें उन मुनिराजों का खात्मा कर देना चाहिए।